हेलो जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे यानी कि गीतू के ब्लॉग में आप सबका बहुत स्वागत है। अभी मैंने अपना ब्लॉग मीशो वाला ख़त्म किया है। मैंने सोचा इस ब्लॉग को अभी शुरू कर लेती हूँ, बाकी बाद में शूट कर लूँगी, क्योंकि जब सब आ जाएंगे सब, मतलब आज पूर्णिमा है लेकिन हम कथा नहीं करवा रहे हैं। ये कुछ अलग ब्लॉग होगा जो कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी हमारी ज़िंदगी में दिन आएगा और हम ये भी कर पाएंगे। सब भगवान जी की कृपा है, मुरली वाले की, बांके बिहारी जी की कृपा है सब। तो बता देती हूँ कि क्या खास होने वाला है। हमारे घर में आ रही हैं लड्डू गोपाल जी। बहुत खुशी हो रही है मुझे इस बात की कि लड्डू गोपाल जी सच में आ रहे हैं। वैसे तो ये कहानी बहुत लगभग 2 साल पहले स्टार्ट हुई है कि जब एक मेहमान के रूप में हमारे घर लड्डू गोपाल जी आए थे। हमारे कोई रिश्तेदार हैं, उन्होंने रखा हुआ है लड्डू गोपाल जी को अपने परिवार के मेंबर के रूप में। तो वो हमारे यहाँ आए थे, तो उनके साथ लड्डू गोपाल जी आए थे। तब हमें देखकर बहुत अच्छा लगा कि लड्डू गोपाल जी को ऐसे भी रखा जाता है, अपने परिवार के मेंबर के रूप में भी, और सच में वो उसको ऐसे ही रखते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी मन में इच्छा हुई कि काश हम भी रख पाते, लेकिन हमें डर लगता था कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए इनकी पूजा में, इनकी भक्ति में, मतलब कुछ गलत ना हो जाए हमसे। तो इसलिए हमने सोचा हम नहीं ला पाएंगे इनको। तो लेकिन फिर भी जो मेरी बड़ी बेटी है ना अमीशा, तो उसके मन में बहुत था कि मैं एक बार लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी, एक बार ज़रूर करूँगी। हमने उसको बहुत रोका कि नहीं, अभी तुम बच्ची हो, छोटी हो, आगे देखेंगे। ऐसा कहते कहते हमने उसको बहुत, मतलब हम टालते रहे कि हमने एक दिन वो ना अपने पैसे उसने इकट्ठे किए और हमसे बिना पूछे ही हमारी ही एनिवर्सरी पर उसने लड्डू गोपाल हमें ला के दिया गिफ्ट के रूप में। लड्डू गोपाल जो बाज़ार में मिलते हैं ना, गिफ्ट शॉप पे मिलते हैं लड्डू गोपाल, जो फाइबर के होते हैं, इतने से। हमारे पिछले काफ़ी पुराने ब्लॉग्स में शायद आपने देखा भी हो वो लड्डू गोपाल जी का स्वरूप जो हमारे यहाँ है। तो वो हमने ले आई और हमें गिफ्ट के रूप में दिया। मुझे बहुत खुशी भी हुई और बहुत हैरानी भी हुई कि लड्डू गोपाल जी तो आ गए हैं इस रूप में, और अब मैं क्या करूं। तो हमने थोड़ा बहुत जितना हमें ज्ञान है, वैसे तो जैसा हमें ठीक लगा, जैसा हमारा मन किया, तो हमने उनकी पूजा की। तो वही हमारे पास हैं लड्डू गोपाल, अभी फाइबर वाले ही। तो पिछले दिनों जब हमने पूर्णिमा की कथा करवाई थी, तो हमने उन लड्डू गोपाल जी को कथा में अपने साथ बिठाया, भगवान जी के पास बिठाया उनको, सत्यनारायण भगवान जी के पास। तो पंडित जी ने देखा, तो पंडित जी ने बताया हमें कि ये लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप है, ये गिफ्ट रूप में, मतलब अच्छा लगता है, इसको आप शोपीस में रखो, ये गिफ्ट रूप में ही है। अगर आप इसकी पूजा करोगे तो वो मान्य नहीं होगी पूजा। तो हमने तो उस लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में बिठाया हुआ है। तो हम तो उसको लड्डू गोपाल जी को भाई देखते हैं, मानते हैं, जैसा हमारा मन करता है हम वैसा मानते हैं। हमें नहीं पता कि हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी ने जब हमें समझाया कि अगर आप पूजा कर ही रहे हो तो अच्छे स्वरूप की करो, जो मान्य भी हो। तो इसलिए हमने पंडित जी से और पूछा, तो उन्होंने बताया कि आप लड्डू गोपाल जी का स्वरूप मंगाइए, पीतल वाला जो होता है उसकी पूजा कीजिए। तो हमने पंडित जी से बोल दिया कि आप ही हमें ला दीजिए। तो पंडित जी वृंदावन से हैं, तो वो वृंदावन गए हुए थे, तो वृंदावन से वो कल ही आए हैं, और हमने वहाँ से लड्डू गोपाल जी का स्वरूप मंगवाया है। तो आज वो स्वरूप वो हमें यहाँ पर देकर जाएंगे और पंचामृत से स्नान करा के शुद्ध करेंगे। वो सब आपको आगे वाली वीडियो में हम दिखाएंगे। तो मिस्टर जी आ गए हैं, नहा रहे हैं, और पंडित जी को अभी हम फ़ोन करने वाले हैं। वो लड्डू गोपाल जी को लाने वाले हैं, लेकर आने वाले हैं। लो खा लो, लो। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो मैं नहीं चिढ़ाऊंगी, आइसक्रीम लाएंगे। ये लो खा लो। कोई बात नहीं, कल खा लूँगी। टॉफी खा लो। खुश है, हो रहा है वो खुश है। सुबह से वेट कर रहे हैं, कब आएंगे ठाकुर जी, कब अच्छा कब आएंगे ठाकुर जी, कब आएंगे।
तो दोपहर को लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा के हमने मंदिर में विराजमान करा दिया था, और उसके बाद शाम को कुछ शूटिंग नहीं किया। तो चलिए अब संध्या के बाद का टाइम है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लड्डू गोपाल जी का स्वरूप ये है। हमारे लड्डू गोपाल जी आज ही आए हैं ये हमारे घर। आज ही से इनका बर्थडे मनेगा, वैशाख की पूर्णिमा को। हर साल वैशाख की पूर्णिमा जिस दिन भी होगी उसी दिन इनका बर्थडे आएगा। और जैसे छोटे बच्चे को हमेशा होता है कि छोटे बच्चे की कोई भी ड्रेस आप लेकर आओ उसको बड़ी ही होती है, तो ये जो ड्रेस इन्होंने पहनी हुई है ना, ये भी इनको बड़ी आ रही है। देख ही सकते हैं कितनी बाजू लटक रही हैं। तो आज हम इनके लिए लेकर आए हैं ये मोतीचूर के लड्डू। पहले दिन मिश्री तो हम हमेशा ही रखते ही हैं। लड्डू गोपाल जी एक इस वाले स्वरूप में भी हैं हमारे घर पे। पहले नहीं ये लेके आई थी लड्डू गोपाल जी, ये पीली ड्रेस में आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले। और ये जो आज आए हैं हमारे घर पे वृंदावन से, इनके लिए हम अभी बाज़ार जाकर ये सिंहासन लेकर आए हैं। उसके ऊपर ये है इनका मैट्रेस, और ये है इनका तकिया, और ये है इनकी चादर ओढ़ने वाली। इसको मैंने धो दिया है, धो के सुखा दिया है। और आज इनकी 2 ड्रेस और लेकर आए हैं हम, वो भी मैंने धो के डाल दी हैं। अब इनकी ये ड्रेस बदल के और फिर इनको यहाँ पर सुलाना है। पंडित जी से हमने पूजा का विधान पूछा है, उन्होंने जैसा बताया है और जैसा हमें ज्ञानहीन को करना आता है वैसा हम इनकी पूजा सेवा करेंगे। लड्डू गोपाल जी आप हमारी सेवा स्वीकार करना। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर। तो बस आपको इतना ही दिखाती हूँ, इनको मैं सुला दूँगी अपने आप। जब इनको स्नान कराया था तब हमने शूट नहीं किया था, क्योंकि सब कुछ दिखाना ज़रूरी नहीं होता। भगवान को भी एकांत पसंद है, उनकी भी प्राइवेसी होती है, तो इसलिए हमने ज़्यादा शूट नहीं किया। स्नान करा के जब इन्होंने सब वस्त्र धारण कर लिए थे तब हमने इनकी वीडियो शूट की थी। तो चलिए अब बस इतना ही आज के व्लॉग में। कल का कल देखेंगे और कल अगले व्लॉग में मिलेंगे आपसे। तब तक आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए। बाय।